नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 3 सितंबर 2020 और आज के इस लाइव सेशन में, जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, 9:42 हो रहे हैं सुबह के, और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसको अपलोड कर दूंगा। इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और कल का एक रिकैप भी ले लेते हैं यार, ठीक है ना। तो चलिए रिकैप से शुरू कर देते हैं। निफ्टी में कल 2 सितंबर को ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। तो दोस्तों, आपने ऑब्जर्व किया होगा, इस रेजिस्टेंस को पूरा रिस्पेक्ट दिया था मार्केट ने। एंड टाइम पे करीब 3:15 साढ़े 3 बजे इसको अप्रोच किया था, लेकिन प्राइस फिल्टर से इसे नहीं तोड़ पाया था। तो ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट ही था, और जो जर्नी है वो सेल एग्जिट टू रेजिस्टेंस रही थी, ऐसा भी आप बोल सकते हो, या फिर ये भी बोल सकते हो इन दोनों के बीच में रहा था, या सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही रहा था मामला। और बैंक निफ्टी का भी करीब करीब वैसा ही हाल था। लेकिन बैंक निफ्टी में ये फर्क था दोस्तों कि बैंक निफ्टी ने ये सपोर्ट को अप्रोच किया था, हालांकि ये तोड़ नहीं पाया सपोर्ट को। 2348 का लो मारा, लेकिन जिस तरह से निफ्टी का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, उसी तरह से बैंक निफ्टी का सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बियरिश एटीट्यूड दिखा रहा है। वैसे उस दिन मैंने आपको बताया था, पूरा ही बियरिश बन गया था मंडे का कैंडल, अगर आप देखो तो ये बात तो तय है कि बियरिश ट्रेंड सेट हुआ है, और वो तब तक सेट रहेगा जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है ना। तो फिलहाल तो बियर ही गिनेंगे, जब तक अपना रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, बियर है। अब करते हैं आज की तैयारी दोस्तों। आज हमारा ये सपोर्ट रहेगा 11487, 11582 रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसी रेजिस्टेंस को आज रिस्पेक्ट दिया है। लेकिन एक और चीज भी यहां पे अवेयर होने वाली है, ये 582 वाला जो मामला है ना, ये वीकली का एग्जिट पॉइंट भी है, तो यहां पे थोड़ा ख्याल रखना है। ये डेफिनेटली इंट्राडे का रेजिस्टेंस है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी तक 9:44 तक इसको रिस्पेक्ट भी देके रखा हुआ है, लेकिन ये फिसलने वाली जगह है, यहां पे बहुत ही अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वीकली का एग्जिट पॉइंट है और ये सपोर्ट है। अगर इसके नीचे गया तो बियरिश प्रोबेबिलिटी, इसके ऊपर गया तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं। ये आ गए हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में। तो दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि ये 582 एक एग्जिट पॉइंट है, तो फिसलने का खतरा रहता है थोड़ा बहुत। तो उस कंडीशन में ये 611 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर सकता है। अगर इसके ऊपर जाए तो, फिलहाल तो इसके भी ऊपर नहीं जा पा रहा है, ये फिसलम फिसली वाली जगह है, फिर भी इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो फिलहाल तो इसी को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानेंगे, और इसको अभी भी रिस्पेक्ट दिया हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात वैसे भी नहीं है। फिर भी अगर इसके ऊपर गया तो ये सपोर्ट रहेगा, ये फर्स्ट बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया, 611 के भी ऊपर गया तो 82 सपोर्ट, 59 सेकंड बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 611 सपोर्ट और 593 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। लेकिन ये 582 जो है वो फिलहाल बिल्कुल मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है, लेकिन वीकली एग्जिट पॉइंट है, तो यहां पे बहुत ही ख्याल रखना है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये 611 वाला, ठीक है। अब दोस्तों बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी है वैसे ही बियरिश प्रोबेबिलिटी है। ये आ गया जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 487 के नीचे जाता है गाड़ी, तो ये 520 रेजिस्टेंस, 458 फर्स्ट बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 487 रेजिस्टेंस, 410 सेकंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 58 रेजिस्टेंस, 376 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बनेंगे, और ये तीनों सेलिंग पोजीशन यानी बियरिश पोजीशन के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस मार्केट उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। और यही चीज बुलिश प्रोबेबिलिटी में भी लागू होती है। मान लीजिए मार्केट ये 582 के ऊपर चला गया बुलिश प्रोबेबिलिटी में, और ये अपना 549 सपोर्ट बनता है, और 611 अगर रेजिस्टेंस बनता है, और यहां से मान लीजिए मार्केट ने सपोर्ट उड़ा दिया विथ टाइम फिल्टर और प्राइस फिल्टर। प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को कभी नहीं भूलना है, वो तो हमेशा याद रखना है। तो सपोर्ट कभी भी मार्केट कहीं पे भी तोड़ता है तो वहां पे बुलिशनेस को भी टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है ना। अगर सपोर्ट टूटा तो वो बियरिशनेस दिखाएगा, वो फिक्स है। लेकिन अपना मनी मैनेजमेंट भी करना है, रिस्क रिवॉर्ड भी ध्यान में रखना है, तो इसमें अवेयर रहना है। और आज
वीकली एक्सपायरी भी है, थर्सडे है ना, तो थर्सडे भी है, वीकली एक्सपायरी भी है, तो अपना मनी मैनेजमेंट बिल्कुल शार्प रखना है, बिल्कुल शार्प, ठीक है, तो ये ख्याल रखना है। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी की तो हमने बुलिश प्रोबेबिलिटी बियरिश प्रोबेबिलिटी देख ली, और मैंने क्लियरली आपको ध्यान भी आपका वहां पे आकर्षित कर दिया जहां पे थोड़ा फिसलम फिसली हो सकती है, ठीक है। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रेस, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर नहीं मालूम, वो मेरे टीएफपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे गया तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। ये है बैंक निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जैसे निफ्टी में समझाया वैसे ही। और ये हमेशा याद रखना है भैया, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश, ठीक है। ये भी हमेशा याद रखना है। एवॉइड कीपिंग इंट्राडे स्टॉप लॉस ऑन और अराउंड वीकली और मंथली बाय एग्जिट और सेल एग्जिट, जैसे मैंने अभी बताया वो 582 वो 584 वाला जो मामला है वहां पे निफ्टी में, ठीक है ना, तो वहां पे वैसी जगहों पे बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा भाई। वहां पे फिसलने का चांसेस होता है, तो वहां पे स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हमने देख ली दोस्तों, ठीक है, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी के लिए, अगर सपोर्ट के नीचे जाता है तो 705 रेजिस्टेंस, 430 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये 600 रेजिस्टेंस, 310 सेकंड बियरिश टारगेट हो सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, एनालिसिस भी आप ही का होना चाहिए। तो प्लीज सोच समझ के ट्रेड कीजिए। और आज ऑप्शन सस्ते में मिलते हैं, आप जानते हो आज ही एक्सपायरी है। तो अगर जेन्युइन वे में ट्रेड किया जाता है तो पैसे बन सकते हैं, लेकिन गलत ट्रेड किया तो ऑप्शन जीरो भी हो सकते हैं, लिक्विडेट भी हो सकता है। आप जानते हो 3:30 बजे से आसपास सब जीरो हो जाता है। आज की एक्सपायरी वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर सोच समझ के काम किया जाए तो पैसा बन सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना है। उतना ही रिस्क लो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो पीरियोडिकल वे में। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।